तवज्जो कीजिए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। हवाला निकालिएगा, नया अहदनामा अमाल की किताब, बाब नंबर 9 आयत नंबर 32 से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां इनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चरपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ऐ इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा में खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, यह बाइबल मुकद्दस में सच्चा वाकया है। यीशु मसीह के 12 शागिर्द, उनमें एक शागिर्द पतरस। जानते हैं पतरस को? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ बुलंद करें। गौर से सुने, यहां लिखा हुआ है कि पतरस एक इलाका से दूसरे इलाका की तरफ रवाना होता है और लिखा फिर उस इलाका से दूसरी जगह। इसका मतलब है, मुख्तसरन लिखा है, हर जगह फिरता पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। पतरस खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा गए, जिंदा आसमान पर गए, तो फिर शागिर्द जब रूह कुद्दस से भरे तो उनमें पतरस जो है वो यीशु मसीह की तरह, जिस तरह यीशु गांव-गांव, इबादत खानों में, देहातों में, जगह जगह मुनादी कर रहा था और साथ साथ वो लोगों को शिफा भी दे रहा था। बिल्कुल ऐन इसी तरह पतरस ने भी यही किया। और क्या कर रहा है? वो हर जगह फिरता हुआ लोगों के पास जा रहा है। अब यहां पर जो लफ्ज आया है वो लिखा हुआ है मुकद्दसों के पास। किनके पास? किनके पास जी? पतरस मुकद्दसों के पास जाता है। और मुकद्दस कौन से इलाका में? यहां इलाके का नाम लिखा है लुद्दा में। वो लुद्दा का इलाका है जहां पतरस जाता है। और जिस इलाके में वो जाता है वहां इनियास नाम का एक मफलूज था। इनियास नाम का एक मफलूज पाया जो 8 बरस से चरपाई पर पड़ा हुआ था। पतरस ने उससे कहा, ऐ इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। मुकद्दसों के पास पतरस गया और जाकर क्या कर रहा है? वो लोगों को तसल्ली की बातें सुना रहा है, खुदा के कलाम की बाबत सिखा रहा है और साथ साथ वो लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं उनको भी दूर कर रहा है। मैं पीछे बैठा हुआ सीख रहा था कि जब लोग शिफा लेना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर तैयार भी होते हैं, तैयार होते हैं। और जब वो तैयार ना हो तो उनकी बरकत रुक जाती है। इसकी ज़मीनी मिसाल ये है कि जब कभी आपको भूख लगे और आपका पेट जोर मारे तो आपका बदन एक तजर्बा महसूस करता है जिसे एहसास कहते हैं कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है और उस कमी को पूरा करना है, जो अंदर से डिमांड आ रही है। और जब आपके पेट को भूख लगेगी तो आप अपना ज़हन बनाएंगे, रोटी खानी है। क्या करना है जी? रोटी खानी है। आप पहले अपना ज़हन बनाएंगे और जब आप ज़हन बनाएंगे पेट उतना ही स्पीड से काम करता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। और जब आपकी जुबान पे उस खुराक का, लवाजमात का जायका लगता है, जैसी जुबान छुएगी पेट को तसल्ली मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि ये सारा कुछ ज़ख़ीरा यहाँ पर होना है, स्टोर होना है, और फिर आपका जिस्म कुव्वत पाता है। इसके लिए जब आपको पता हो कि आपके बदन को क्या डिज़ायर है, आपके बदन की क्या चाहत है, आपके बदन को क्या चाहिए, तो वो फिर उसके लिए ज़हन बनता है। ऐसा है। तो जब पतरस वहां गया तो मुझे लगता है जैसे कोई बड़ा खादम किसी इलाके में आता है तो लोग फौरन तैयारी कर लेते हैं। और वहां पर जब पतरस जा रहा होगा
क्योंकि वो हर जगह फिरता हुआ जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इस खादम के हाथ में बड़ी शिफा है, इस खादम के पास बड़ी बरकत है, और इससे खुदा ने रूह दिया है। और खुदा का रूह इसके साथ साथ है, खुदा का रूह इसके साथ साथ है, और खुदा का रूह इसके अंदर है, और जो ये काम करता है वो होता है, तो उसकी मशहूरी काफी होगी, लोगों के अंदर चर्चा होगी कि ये यीशु मसीह का शागिर्द है। और वो जहां भी जाता ना, अपने नाम को नहीं, वो यीशु के नाम को बुलंद करता था। हालेलुया, वो यीशु के नाम को बुलंद करता था। वो अजीम खादम, यीशु मसीह खुदा का चुना हुआ खादम, वो अजीम खादम है, हम उसके शागिर्द हैं। तो जब पतरस वहां गया तो उसने लुद्धा में जहां मुकद्दस लोग रह रहे हैं, उनमें जाकर देखा एक शख्स था जो 8 साल से 8 बरस से मफलूज था, यानी पैरालाइज, मफलूज। 8 साल की उम्र से कोई बिस्तर पे पड़ा हो, फालिज हो, मफलूज हो, उसकी जिंदगी कैसी चल रही हो, और हो वो मुकद्दस। मुकद्दसों की जिंदगी में भी बीमारियां आती हैं, ये ज़हन में रखिए, क्योंकि यहां लिखा है मुकद्दसों के पास गया। मुकद्दसों की जिंदगी में भी बीमारियां आती हैं। ये बीमारियां उन्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि उनके ईमान को तरक्की देने आती हैं। हालेलुया। तो वहां मुकद्दस बंदा था, इन्यास नाम है उसका, और वो इंतजार कर रहा होगा कि पतरस आएगा। और जब वो आया तो सिर्फ यहां पर एक नाम लिखा हुआ, इन्यास नाम का शख्स जो मफलूज था और 8 साल से बीमारी में मुब्तला था, 8 साल से मफलूज था। तो बस वहां पर इन्यास नाम का ही होगा, वहां पर और भी बड़े होंगे, लेकिन शिफा इसने पाई। इसका मतलब है कि लोगों को पता था कि पतरस आएगा और लोग शिफा पाएंगे। उन्होंने फिर अपने ज़हन भी तैयार किए। और मुझे अच्छा लगता है कि जब खुदा का कोई खादम हो जिसके अंदर रूह काम कर रहा हो, तो फिर आपको खादम का इंतजार नहीं करना चाहिए, उस खादम के अंदर जो रूह है उसके जलाल देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि काम रूह ने करना है। और मैंने यहां पर तजर्बा देखा है, पतरस के अल्फाज जरा गौर कीजिएगा, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, तवज्जो करें। लिखा हुआ है आयत नंबर 33 से, वहां इन्यास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चरपाई पे पड़ा था। आयत नंबर 34, पतरस ने उससे कहा, ए इन्यास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। पतरस नहीं, उसने कहा, ए इन्यास, तुझे यीशु मसीह शिफा देता है। मैं दोबारा बताऊंगा, पतरस नहीं, उसने कहा, ए इन्यास, तुझे यीशु मसीह शिफा देता है। उनको पता था ये यीशु का शागिर्द है और ये आ रहा है, ये आ रहा है। उनको पता था कि इन शागिर्दों पर खुदा का रूह है। और उसने आके फिर यही बोला, मैंने नहीं, तुझे यीशु शिफा देता है। अब इन लफ्जों पे जरा गौर कीजिएगा। जब हमारा ज़हन तैयार हो ना शिफा लेने के लिए, जब हम दुख में, वाकई दुख में हो, तलब रखते हो कि हमें बरकत मिले, हमें शिफा मिले, हमें तंदुरुस्ती मिले, तो मैं खुदा का खादिम होते हुए 100% आंसर देता हूं, आपको उस वक्त शिफा मिलेगी जब आप चाहते हैं, जब आप रिसीव करना चाहते हैं। तो ये 8 बरस से मुकद्दस था, इन्यास नाम का बंदा, और ये वहां पर चरपाई पर है, मफलूज है, बेजार है, लेकिन ये खुदा परस्त है। और उसे पता था कि खुदा का बंदा पतरस आ रहा है, तो उसने अपने आप को तैयार किया। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो आप मुझे बताइएगा, आपका जिस्म तैयार होता है या आपकी रूह तैयार होती है? मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही। आपका जिस्म तैयार होता है या आपकी रूह तैयार होती है? जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, सबसे पहले आपकी रूह तैयार होनी चाहिए। जब आपकी रूह तैयार होगी तो रूह के अंदर डर नहीं होगा, रूह के अंदर खौफ नहीं होगा। जिसके अंदर डर है उसको बरकत नहीं मिलती, जिसके अंदर खौफ है उसको शिफा नहीं मिलती, उसके अंदर शक होता है। और ये दलील है बेबरकती की। शाफी पास हो और शिफा ना हो मुकद्दसिन और बंदा मफलूज हो। बाइबल कहती है जहां जहां तेरा खुदा जाता है मुर्दे खड़े हो जाते हैं। रिसीव करना, और रिसीव वही इंसान करेगा जो अपनी पहचान गुनाह से नहीं करवाता। आपको पता है, हम में से बतेरे लोग हैं मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, कहते हैं हम यीशु के खून से खरीदे हैं,
लेकिन अलग अलग लबो लहजे से अपने नाम, मैं बड़ा वो हूं, मैं बड़ा वो हूं, मैं बड़ा ये हूं, तुरम खान बनते हैं कि हमारे जैसा कोई भी नहीं। और ये बड़ी ही अफसोस वाली बात है। बाइबल कहती है कि जो यीशु के शागिर्द हैं उनके लिए लिखा वो खाकसार हैं। अब वजह क्या है? क्योंकि वो कीमत से खरीदे गए हैं। किससे? तो जो कीमत से खरीदा जाता है फिर वो ये नहीं कहता कि मैं कुछ हूं, वो पौलुस की तरह कहता है अब मैं जिंदा ना रहा मुझ में बल्कि मेरा खुदा यीशु जिंदा है। वो खाकसार हो जाता है, उसका अपना घमंड नहीं होता। और यहां पर बहुत सारी रूहें आती हैं इबादत खानों में, कन्वेंशनों में, जिनके अंदर घमंड भरा होता है। आते तो खुदा की इबादत करने हैं लेकिन कलाम से उनको नफरत है। वो कलाम पसंद करते हैं अपनी मर्जी का, कि साड़ी मर्जी का कलाम सुनाया जाए। और जो अपनी मर्जी का कलाम पसंद करते हैं उनके पास शिफा नहीं आती। यहां पर एनियास नाम का बंदा, और यहां लिखा है मुकद्दसों का इलाका लुदा के अंदर गया वो। और जब लुदा के लोग परेशान हो या दुख में हो या परेशानी की इस हालत में हो जहां वो परेशान हो, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर देखिए, खुदा की कुदरत हर जगह मौजूद है और बड़ी कुदरत के साथ अपने बच्चों को आजाद करता है और वो अपने नाम को जलाल भी देता है। अब जरा सुनिएगा, मुकद्दसों के अंदर जब बीमारी आ जाए, मुकद्दसों के अंदर दुख आ जाए और खून खरीदे, बाइबल कहती है जो यीशु का खून खरीदा है तो रूह तो खुद आता है, वहां पर रूहुल कुद्दस खुद आता है और शिफा जारी होती है। तो यहां रूह पतरस को लेकर जा रहा है मुकद्दसों के दरमियान। और मुकद्दस वो है जिसके अंदर शक नहीं, मुकद्दस वो है जिसको पता है मेरा खुदा शाफी है, मुकद्दस वो है जो गुनाह से दूर रहता है। उसके लिए बरकत भी है, शिफा भी है, निजात भी है और खुदा की कुदरत भी हर सो फैली भी है। और ये काम जरूरी है। जब हमारे अंदर घमंड की तस्वीरें काम करेंगी ना, घमंड की बदरूहें काम करेंगी, वो हमारी बरकत को हमसे परे ले जाएंगी, दूर ले जाएंगी और हम खुदा की बरकत को रिसीव नहीं कर सकेंगे और हम मफलूज रहेंगे। और खुदा चाहता है कि हम ब्लेसिंग पाएं, हम बरकत पाएं और खुदा का नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाए। मुकद्दसों की जिंदगी से खुदा को जलाल मिलना था कैसे? 8 साल से वो बंदा मफलूज था लेकिन उसको इंतजार था। उसने देखा कि पतरस आ रहा है, खुदा का शागिर्द आ रहा है, उसने अपनी रूह को तैयार किया और अपनी रूह से गुनाह को दूर किया। ऐ यीशु मैं तेरे लहू से खरीदा हूं, इकरार करता है गुनाह का और तौबा करता है और कहता है मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब तू मेरे जिस्म को भी उठा ताकि मेरे बदन से जो तेरी हैकल है, तेरा घर है, तेरा जलाल जाहिर हो। मुकद्दस जब दुआ करके अपना बदन खुदा को देता है, खुदा के कलाम में लिखा है तब वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा देता है। उस वक्त जब कलाम मांगता है कोई तैयारी करता है और जब होता है तो मैंने यहां तजर्बा किया, मैंने तजर्बा किया और मैं महसूस कर रहा था खुदा तू आज किसकी जिंदगी में काम करेगा। और मुझे लग रहा है काम शुरू हो गया। क्यों? उसका वादा है। और उसने क्या कहा? पादरी कैसर शिफा नहीं देगा, कौन देगा? उसने कहा पतरस ने, एनियास तुझे यीशु शिफा देता है। किसको? सुन रहे हैं आप? आज आपके निजात के दरवाजे खुलेंगे इसलिए क्योंकि जब आप रूह में तैयार होते हैं आपका बदन शिफा पाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। वहां पर लूदा के इलाका में मुकद्दसीन थे और वो वहां पर इंतजार कर रहे थे कि हमारा रहनुमा पतरस जिसे खुदा ने चुना है वो रसूल वहां पर आएगा और हम मिलकर खुदा की प्रस्तुत करेंगे। और बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हो मैं वहां पर हाजिर हूं। 2 और 3 तो वो मौजूद है जो ईमान लाए हैं। और बाइबल में तस्दीक है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होते हैं। हो ईमानदार, हो वो लोग जिन्होंने सुस्ती पई हुए, थोड़ी देर पहले प्रस्तुत कर रहे हो जिमें दुआ हो वो सुस्त हो जाए। आगे देखें, इधर देखें, यहां रूल कुदस काम कर रहा है, इधर देखिए। और खुदावन का नाम जलाल पा रहा है।
और जब हम खुदा की तरफ अपने कान लगाते हैं, खुदा बड़ी कुदरत के साथ लोगों को बरकत देता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज वो मुकद्दस जिसे जरूरत है खुदा की बरकत की, वो अपना हाथ बुलंद कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाए अपनी जगह, मैं आपके पास नहीं होऊंगा। ईमान के साथ देखिए आज नया तजर्बा, जो चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में काम करे, तो पहले अपने जहन को, अपनी रूह को तैयार करें, ताकि अपना बदन आप खुदा को दे सकें। और याद रखिएगा, यीशु मसीह ने इस बदन को खुदा का घर बनाया है, और इस घर के अंदर पाक रूह रहना चाहता है। अपने बदन को तैयार करें, भूख और प्यास रखें, क्योंकि रूह पहले गुनाह से आजाद हो तो ये बदन खुदा के लिए जलाल पाएगा। आंखें बंद कर